हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम जो बात करेंगे डिफरेंशिएशन का जो आगे का पार्ट है, एक लास्ट फंक्शन का टाइप है वो बचा हुआ है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो आज है अपना इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन कहीं भी आता है तो कैसे हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, कि किस प्रकार का फंक्शन हमें दिया हुआ मिलेगा, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन है या कैसा है। अब तक जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता कैसा है। एफ ऑफ एक्स वाई, एफ जो है वो अपना फंक्शन होगा एक्स और वाई का, या तो जीरो होगा एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या जीरो, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू सी या एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू जीरो, ये कोई भी दो कर्व है, इस प्रकार का जो फंक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। या हम सीधी सी भाषा में बोल सकते हैं कि जहां से हम डायरेक्ट x और y की सिंगल वैल्यू फाइंड आउट ना कर सके, नॉर्मली तौर के ऊपर बोल सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी लिखा ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, या 1 ले लूँ मैं, यहाँ बोथ केस यहाँ सेटिस्फाई होंगे, या तो 0 या कांस्टेंट कोई भी। तो इस प्रकार का जो फंक्शन है ये भी अपना क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो नॉर्मल तरीके से सीखते हैं और फिर इसका शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट एक ही लाइन में हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले। तो इम्प्लिसिट फंक्शन समझ में आ गया। एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन जो मिलेगा, एक्स और वाई दोनों का फंक्शन मिलेगा, या तो कॉन्स्टेंट के बराबर होगा या जीरो। देखो अब तक हमने जो डिफरेंशिएशन सीखा था वहाँ ऐसा कोई फंक्शन आता था, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में c या कोई भी है 5 ऐसा। लेकिन यहाँ जो है क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, ठीक है ना। यहाँ सिंगल फंक्शन दिया हुआ था जिनका डिफरेंशिएशन हमने बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लिया था। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, मैंने कोई भी क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy दैट इज इक्वल टू 0 ले लिया, इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को देखते हैं। जो कंप्लीट लाइन है इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में इस पूरी इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। तो देखो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और y का क्या करते हैं हम dy बाई dx, प्लस में 2 कांस्टेंट है x इंटू वाई, u इंटू वी आ गया तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाई dx, प्लस में सेकंड एज इट इज और x का करेंगे तो 1 और दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें यहां से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है भाई, dy बाई dx की, ठीक है ना। तो इसमें देखो dy बाई dx वाली एक तरफ रखता हूं, बाकी सारी टर्म एक तरफ। तो 2x प्लस में 2y dy बाई dx प्लस में 2x dy बाई dx प्लस में 2y दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर देखा जाए, देखो 2x और 2y ये दोनों एक तरफ रखे मैंने, ओके, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, dy बाई dx। तो dy बाई dx कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 2y प्लस में 2x और दैट इज इक्वल टू क्या है 0, सही है। अब इन दोनों को मैं उधर भेज दूं तो देखो क्या मिलेगा, dy बाई dx इंटू में 2y प्लस में 2x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 2x प्लस में 2y। अब हमें तो सिर्फ dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ गया माइनस का 2x प्लस में 2y अपॉन में 2y प्लस में 2x। ये जो है ये चीज अपनी क्या निकल के आ गई, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब देखो दोनों ही सेम है तो कट जाएंगे, तो रिजल्ट जो है कितना आएगा dy बाई dx दैट इज इक्वल टू -1, ओके।
तो इम्प्लिसिट फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो जर्नल तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से हमें उसको सोल्व आउट करना पड़ेगा। लेकिन अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो अपना आंसर जो हो क्या आया -1। अब देखो मैं डायरेक्ट इसको निकाल के बताता हूं, इतना लंबा काम हमें नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा देखो आंसर इसका आया था -1। चेक करते हैं एक बार कि -1 आया तो कैसे आया। ये कंप्लीट इक्वेशन अपनी दी हुई है, हमें यहां क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx, सही है। तो देखो ये पूरी जो इक्वेशन है माइनस का निशान लगाया मैंने, पहले क्या करना है डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, क्लियर है। इस पूरी इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन x में कर दो ऊपर, इसको मैं f(x, y) मान लेता हूं भाई, ये पूरा क्या है f(x, y), तो जो f है उसका एक बार डिफरेंशिएशन x में ऊपर और f का एक बार डिफरेंशिएशन y में नीचे। जब ऊपर x में करेंगे तो y को कांस्टेंट मानना है, जब नीचे y में करेंगे तो x को कांस्टेंट मान के करेंगे, ठीक है ना। देखो माइनस का साइन, इसका x स्क्वायर का करूंगा तो क्या हो जाएगा 2x, y कांस्टेंट है, यहाँ y का dy/dx नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं हम, y स्क्वायर का 0, y कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, x का हो जाएगा 1 और गुणा में y क्या है कांस्टेंट। देखो यहां हमने y का 0 नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसके गुणा में x था, मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट एज इट इज रहता है और एडिशन में उसका 0 बन जाएगा। अब नीचे y में कर दो, तो y में करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, x स्क्वायर का 0, y स्क्वायर का 2y प्लस में यहां देखो 2x तो कांस्टेंट है और y का 1, नीचे y में करना है ऊपर x में, माइनस का 2x प्लस में 2y अपॉन में 2y प्लस में 2x, बोथ आर सेम, कैंसिल आउट, तो रिजल्ट है वो क्या आ गया -1। समझ में आ गया। तो ये था अपना शॉर्ट ट्रिक कि कैसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सेकंडों में हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन और लेके चलूं इम्प्लिसिट फंक्शन का ही, तो देखो ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। मुझे यहां से फिर dy/dx फाइंड आउट करना है, तो माइनस का साइन, ये जो पूरा फंक्शन है ऊपर इसका x में डेरिवेटिव करना है, तो ax स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2ax, इसका करेंगे 2h कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट और x का 1, ठीक है ना। नीचे y में कर दो तो 2h और x कांस्टेंट, y का क्या हो जाएगा 1। देखो अब की बार x का क्या हो गया 0, ऊपर जो किया तब तो y का 0 हो गया था, लेकिन यहां y गुणा में था तो बच गया। नीचे देखो x का क्या हो गया 0, यहां से करेंगे तो 2by, ओके। अब दोनों में से क्या कॉमन है, ज्यादा कुछ कॉमन नहीं है, बस मैं ऊपर से तो 2 कॉमन ले सकता हूं ax प्लस में hy, और नीचे से भी 2 कॉमन ले सकता हूं hx प्लस में by, और यहां से ये कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या बच गया माइनस का ax प्लस में hy और अपॉन में hx प्लस में by, दैट इज आवर आंसर। समझ में आ गया। देखो कितना सिंपल है, ठीक है ना। ऐसा बहुत कम सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है और हम डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन बड़ी जल्दी से फाइंड आउट करें, ठीक है ना। तो बड़ा ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान से रखें। अब चलते हैं आगे, कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार, उनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा y इज इक्वल टू √x प्लस में √x प्लस में √x अप टू इन्फिनिटी, और फिर हमसे यहां क्या पूछा जाएगा dy/dx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इस चीज को एक बार देखता हूं मैं कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास जो रिजल्ट दिया हुआ है वो क्या है, y इज इक्वल टू √x प्लस में √x प्लस में √x और अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो ये जो टर्म है ये अपनी इन्फिनिटी तक है, अगर मैं इन्फिनिटी में से एक टर्म को निकाल लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापिस वही सेम रहेगा। तो मतलब मैं यहां इसको ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू √x प्लस में y, जो बाकी बची हुई अपनी टर्म थी उनको मैंने एज इट इज रिटर्न कर दिया, ठीक है ना।
यहाँ देखो एक टर्म निकाली, बाकी को मैंने फिर क्या मान लिया, y। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो जैसे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस में वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करता हूं, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और इन 2 में dy बाई डी एक्स, एक्स का 1 और y का dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, तो 2y इन 2 में dy बाई डी एक्स माइनस में dy बाई डी एक्स और दैट इज इक्वल टू 1। अब दोनों में से क्या कॉमन है, dy बाई डी एक्स, क्या कॉमन आएगा 2y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या रिजल्ट बच गया, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2y माइनस 1। ये अपना क्या आ गया आंसर। समझ में आया, ठीक है ना। ऐसे हम इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो ऐसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें भी थोड़ा टाइम लगा, अब डायरेक्ट सॉल्यूशन इसका क्या लिखेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया, हमें dy बाई डी एक्स लिखना है। सबसे पहले दो चीज नोटिस करनी है, अंडर रूट कहाँ तक है, इन्फिनिटी में, और प्लस का साइन है बीच में। समझ में आ गया। और यहाँ जो फंक्शन है वो क्या है x। यहाँ कोई भी फंक्शन हो, सबसे पहले मैं उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। समझ में आ गया। और यहाँ किसका साइन है, प्लस का, तो इसको भाग कर दूंगा 2y माइनस 1 से। ये ध्यान रखना है बस, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। x जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन किया और उसको किससे भाग कर देंगे 2y माइनस 1 से। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू अंडर द रूट 10x, अंडर द रूट 10x प्लस में अंडर द रूट 10x और अप टू इन्फिनिटी। ऐसा कोई क्वेश्चन होता और हमसे dy बाई डी एक्स पूछा जाता, तो बिल्कुल सिंपल है, 10x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x और प्लस का साइन है तो 2y माइनस 1। क्योंकि अभी अभी हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल के देखा और उससे देखा कि उसके नीचे 2y माइनस 1 आया था, तो कोई भी क्वेश्चन हो यही रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सीकेंट स्क्वायर x 2y माइनस 1, जो यहाँ फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर और 2y माइनस 1 से भाग कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा चेंज क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इस चीज़ को और देखते हैं। अगर बीच में माइनस आ गया, अगर मान लो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, कैसा भी फंक्शन हमें मिल जाए, जैसे इस प्रकार का मिल गया y इज इक्वल टू अंडर द रूट cos x माइनस में cos x माइनस में cos x, सही है, अप टू इन्फिनिटी। इसका dy बाई डी एक्स लिखना है। देखो अब की बार क्या है यहाँ पर फंक्शन cos x, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है ना। अब फिर वही टर्म अंडर रूट के अंदर अप टू इन्फिनिटी है और बीच में किसका साइन है माइनस का, सही है। तो नीचे क्या आ जाएगा अब की बार 2y प्लस 1। देखो प्लस था तो 2y माइनस 1, माइनस है तो 2y प्लस 1, ठीक है ना। जो जर्नल तरीका मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले x का जो लेके बताया था, आप उस हिसाब से इसको फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्ट अपना यही आएगा। बस इसको जल्दी से निकालने का तरीका है कि हम कैसे इसको फटाफट चुटकियों के अंदर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े और अपना सॉल्यूशन जो है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। समझ में आ गया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिल जाए तो अब उसको छोड़ना नहीं है, सिर्फ बिल्कुल सिंपल सा समाधान है इसका और बड़ी आसानी से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं कि उनके अंदर जो रिजल्ट है वो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन ही हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ रिजल्ट भी हमसे पूछा जाता है y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस एम एक्स, ठीक है ना। इसमें हमें y2 फाइंड आउट करना है कि y2 क्या होगा। देखो y2 मैं बताऊं, कोई भी y फंक्शन दे रखा है अपने पास में, y डैश का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स, और y डबल डैश का मतलब होता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जितने डैश बढ़ते जाएंगे उतना ही डेरिवेटिव भी बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया। या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, y1 का मतलब भी क्या होता है dy बाई डी एक्स, और y2 का मतलब भी क्या होता है d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अगर मैं y3 लिखूंगा तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ उसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ओके,
तो जितना भी रिजल्ट देखो यहाँ y2 यूज किया तो y2 का मतलब क्या है कि डबल डेरिवेटिव हमें यहाँ फाइंड आउट करना है y2। ओके, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो जर्नल तरीका है हमें पहले y1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का हम अगर डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो सिंगल डेरिवेटिव के बिना हम उसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं कर सकते पहले, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा। पहले पहला डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद ही हम सेकेंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ बात करूँ y1 की, तो a e की पावर mx, a तो कांस्टेंट है और e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है e की पावर mx, लेकिन यहाँ जो पावर है ये mx है, m कांस्टेंट है और x का 1 प्लस का साइन, b e की पावर माइनस mx का एज इट इज, लेकिन यहाँ जो पावर है e की पावर माइनस mx, तो माइनस m तो कांस्टेंट और x का फिर 1, तो क्या रिजल्ट आ गया a e की पावर mx गुणा में m माइनस में m इंटू में b e की पावर माइनस mx। यहां तक अपना क्या निकल गया y1। हमें कहां पहुंचना है y2 के ऊपर, तो अगेन मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूं y2, देखो क्या आएगा a mb यहां कांस्टेंट है, e की पावर mx फिर एज इट इज और mx का m हो जाएगा माइनस mb e की पावर माइनस mx और फिर माइनस m आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि e की पावर माइनस mx एज इट इज और माइनस mx का करेंगे तो माइनस m, तो क्या मिल गया भाई a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, b m स्क्वायर e की पावर माइनस mx, m स्क्वायर इसमें से कॉमन, तो a e की पावर mx प्लस में b e की पावर माइनस mx, तो ये हो गया क्या y2। अब देखो m स्क्वायर तो कांस्टेंट आ गया और ये जो वैल्यू थी अपनी वापस किसकी वैल्यू बन गई y की, इट मीन्स यहां मैं क्या पुट कर दूंगा y, तो जो इसका y2 था वो क्या निकल के आ गया m स्क्वायर इंटू में y, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव करने के बाद वापस y की वैल्यू बनेगी, तो ऐसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और रही बात डिफरेंशिएशन, जिन्होंने बेसिक से यानी कि जीरो लेवल से अभी तक नहीं देखा है, हमने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी 2-3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, उनके अंदर से आप जाके पहले पार्ट से शुरू करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल ही जीरो लेवल से दिखाई देगा। और डिफरेंशिएशन को समझना बिल्कुल इतना आसान है कि मैं यहाँ कोई ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा, जो बेसिक बात कर रहा हूँ एयरफोर्स नेवी में जैसे क्वेश्चन आते हैं, HSSC में जो क्वेश्चंस आते हैं, उन बच्चों को भी ध्यान में रखा हुआ है मैंने जिनके पास 12th के अंदर मैथ नहीं था और वो हमारे चैनल से जो HSSC है की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हमने दिमाग में रख के ही इन चीज़ों का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी का ध्यान रखते हुए जो एयरफोर्स नेवी है उनको तो कोई दिक्कत आती नहीं है, दिक्कत उन्हीं को आती है जिनके पास 12th में मैथ नहीं था और HSSC की तैयारी कर रहे हैं। और HSSC की अगर बात करूं मैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमें टेक्निकल मैथ के ही देखने को मिलते हैं, काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। देखो अगर इसके अंदर मान लो HSSC के अंदर 14 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन ऐसा एवरेज लेके चलता है, अगर वो टेक्निकल मैथ के आते हैं, देखो हम उसमें से 1-2 तुक्का लग जाए कह नहीं सकते, अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो हम उसमें से कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। अगर अर्थमेटिक मैथ उसमें आता है तो अगर उसमें 14 क्वेश्चन अर्थमेटिक हैं तो फिर भी हम कैलकुलेशन करके या जो अपने शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको अप्लाई करके 10 नंबर तक आसानी से ले सकते हैं। लेकिन इस मैथ का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको सोल्व नहीं कर सकते, तुक्के भी लगेंगे, कितने 1 लग गया 2 लग गया, ज़्यादा किस्मत अच्छी है तो ज़्यादा लग जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुक्कों के ऊपर डिपेंड रहना है हमें, ठीक है ना। तो अगर अर्थमेटिक आता है तो अर्थमेटिक तो पढ़ते हुए हमें काफ़ी दिन हो गए, ठीक है ना। कई बच्चे हैं जो 1-1 साल से कोचिंग ले रहे हैं, 6-6 महीने से कोचिंग ले रहे हैं, तो उनको तो कोई समस्या नहीं है, अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो बड़ी आसानी से सोल्व कर देंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के। लेकिन इसका कोई क्वेश्चन आ गया टेक्निकल मैथ का तो उसमें बड़ी समस्या होती है, ठीक है ना। और पीछे हुई भी है हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो, कलरक का हो, किसी का भी हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पार्ट ऐसे हैं, कलरक में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, हम उन क्वेश्चन को भी लेंगे HSSC में जो आए हुए हैं इनके ऊपर। पहले एक बार कंसेप्ट पूरा कर लेते हैं फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं, तो देखते हैं कैसे हम उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, y = e की पावर √cot x, ठीक है ना।
हमें इसका dy बाई dx फाइंड आउट करना है। ओके, देखो बड़ी आसानी से मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूँ, देखना समझना आप लोग कैसे। dy बाई dx हमें निकालना है भाई, बारी बारी से चलते हैं। पहले क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना, हो गया एक्सपोनेंशियल एज इट इज। अब ऊपर क्या है, अब देखो मैं डेरिवेटिव लिखता हूँ। डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव अंडर द रूट कॉट एक्स का, पावर का बच गया। अब e की पावर अंडर द रूट कॉट एक्स एज इट इज था। अब रूट कॉट एक्स का करेंगे तो कहीं भी अंडर रूट आ जाए, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कहीं भी अंडर रूट एक्स आ जाए और उसका डेरिवेटिव अगर हमें करना है तो 1/2 रूट जो फंक्शन है वो एज इट इज, और फिर फंक्शन का कर दो। तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर द रूट कॉट ऑफ एक्स, हो गया। अब किसका बच गया, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, इसका पेंडिंग रह गया, अंडर रूट का भी हिसाब हो गया। अब क्या रिजल्ट आएगा, e अंडर द रूट कॉट एक्स, हो गया 1/2 रूट कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब इसको मैं ठीक करके लिखूं तो e की पावर अंडर द रूट कॉट एक्स और आगे लगा दिया माइनस, और गुणा में क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और अपॉन में 2 रूट कॉट एक्स। दैट इज आवर आंसर। समझ में आ गया, ठीक है ना। e की पावर में ऐसा अंडर रूट का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक ही लाइन में इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं थी, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखें। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम जो यहाँ क्वेश्चन करवा रहे हैं कम से कम 15-16 क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन आप कोई भी बुक खरीद के उसमें से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको समस्या आती है कोई भी, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा, आप हमें सेंड कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। y इजकल टू अंडर द रूट 1 + x 1 - x। हमें इसमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, इसके जो ऑप्शन मिलेंगे उसके हिसाब से हमें इसमें ट्राई करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ। y दिया हुआ है, मैं इसका dy बाई dx फाइंड आउट करता हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो dy बाई dx जब मैं निकालूंगा भाई इसका, तो देखो सबसे पहले हमारे सामने क्या आया, अंडर रूट आया। समझ में आ गया, सबसे पहले क्या आया, अंडर रूट। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 रूट जो भी फंक्शन है वो आ जाएगा ऐसे ही, 1 + x और 1 माइनस में x, मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो ये टर्म ऊपर है, ये नीचे है, तो ये जो नीचे वाली टर्म है कहाँ चली जाएगी, ऊपर। मैं इसको ठीक करके लिख दूं, तो इसको ठीक करके लिखूंगा तो अंडर द रूट जो ऐसा था ये अब ये ऐसा बन जाएगा कि 1 - x तो ऊपर चला गया और अंडर द रूट 1 + x नीचे रह गया, ठीक है ना। मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि नीचे आई थी वो टर्म। अब देखो चलो एक बार मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, बाद में देखते हैं उसको। 1/2 रूट 1 + x और 1 - x इन 2 में। अभी अंडर रूट का तो हमने हिसाब कर दिया। अब डेरिवेटिव किसका पेंडिंग है भाई, डेरिवेटिव पेंडिंग है 1 + में x और 1 माइनस में x का। इसका डिफरेंशिएशन हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो ये तो देखो फ्रैक्शन में है, क्वोशिएंट रूल हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, तो उसको भी देखते हैं। अब मैं इस चीज़ को देखो, ये टर्म ऊपर होगी भाई और ये वाली टर्म जो है दोनों का अलग अलग करूँ तो ये नीचे ही, ये चली जाएगी ऊपर। तो मैं इसको अब ऐसे लिख देता हूँ, अंडर द रूट 1 - x और अंडर द रूट 1 + x और गुणा में क्या था 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्वोशिएंट रूल यहाँ है, तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग 1 - x नीचे वाले का स्क्वायर, जो नीचे टर्म है उसका स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ द 1 + में x, फिर माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ द, या ऐसे कर लेते हैं, देखो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। अब इसको अगर मैं ठीक करके लिखूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, तो देखो यहां से तो क्या रिजल्ट है 1/2,
अंडर द रूट 1 माइनस एक्स और अंडर द रूट 1 प्लस एक्स, ये तो सेफ है। नीचे क्या है हमारे पास में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहां से इसको देखते हैं 1 माइनस एक्स एज इट इज, ओके, और 1 का 0 और x का 1, तो गुणा में 1, माइनस का साइन 1 प्लस में x और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। देखो 1 का 0 और माइनस एक्स का -1, ठीक है ना। अब उसको मैं यहां लेके आता हूं नीचे सोल्व करने के लिए, तो क्या रिजल्ट मिलेगा देखते हैं। dy बाई डी एक्स हम यहां फाइंड आउट कर रहे थे इस क्वेश्चन का, तो 1/2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स और अंडर द रूट 1 प्लस एक्स इनटू में, तो ऊपर से देखो क्या बच गया 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस, तो +1 माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स की पावर 2, एक्स से एक्स कैंसिल 1/2, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 2, ठीक है ना। और ऊपर क्या बच गया 1 और 1 2, इस 2 से 2 कैंसिल, ये हाफ पावर है ये 2 पावर है, तो ये कटेगी तो नीचे कितनी बच जाएगी 3/2, तो क्या बच गया 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, ये अपना क्या आ गया आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो dy बाई डी एक्स है वो ये निकल के आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। हमने सिंपल इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, पहले अंडररूट का करना है, अंडररूट का करने के बाद अंदर जो फंक्शन है उसका करेंगे, और उसका कैसे होगा u अपॉन v से, यानी कि क्वोशेंट रूल से, जो डिवीजन रूल हमने जो पीछे प्रीवियस वीडियो के अंदर सिखाया था, वहां आप लोग जाके एक बार फिर उसको रिपीट करके देख सकते हैं अगर आप लोग भूल गए तो, ठीक है ना। तीसरा जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x की पावर x, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो बच्चों कैसा फंक्शन है ये, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, नीचे भी x है ऊपर भी x, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल का तो बिल्कुल आसान तरीका मैंने कराया था, क्या बताया था, एक बार फिर मैं यहां लिखता हूं इसको, fx की पावर gx कहीं भी हो और हमें उसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो fx की पावर gx तो एज इट इज आएगा ही आएगा बाहर, gx अपॉन में fx, और यहाँ क्या हो जाएगा f डैश x, और प्लस में log ऑफ fx और इनटू में g डैश x। इसके बहुत क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो बड़े ही आसानी से हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। तो देखो y इज इक्वल टू अपने पास क्या दिया हुआ है log x की पावर x, तो जो fx है वो अपना क्या है log x, और जो gx है वो क्या है अपना x, बस यहाँ पुट कर दो, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो dy बाई डी एक्स जो है वो क्या आएगा log x की पावर x, भाई ये तो आएगा ही आएगा, गुणा में gx अपॉन fx, gx क्या है x अपॉन में log x, fx का डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है 1/x, प्लस में log ऑफ fx, fx क्या है log x, तो log ऑफ क्या हो जाएगा log x, इसका ध्यान रखना, और g डैश x, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, इस x से x कट गया, क्या रिजल्ट बच गया log x की पावर x 1 अपॉन में log x और प्लस में log ऑफ log x, समझ में आ गया, ये अपना क्या आ गया सॉल्यूशन। तो कहीं भी fx की पावर gx मिले, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल। पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसको बड़े ही आसानी से एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम इसका छोटा रूप लेकर के इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी एक ही लाइन में फाइंड आउट करेंगे, तो वहां से आप लोग एक बार फिर देख सकते हैं अगर आप लोगों को रिमेंबर नहीं है। बड़ा ही आसान इसका तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस में 3x, ठीक है ना। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, साइन में आए या कोस में आए, तो यहां देखो बार कोस इनवर्स लगा हुआ है और यहां पर ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो यानी कि जब तक हम इस कोस इनवर्स का कोई समाधान नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। डायरेक्ट मत करने लग जाना 1 अपॉन में अंडर द रूट माइनस का 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका कर देंगे, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन का जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो y इज इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है भाई, कोस इनवर्स
4x की क्यूब माइनस में 3x, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें बार कोस इनवर्स दिया हुआ हो तो हमें इसको काटने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं ये कोस इनवर्स जो है वो कट जाए और फिर जो समाधान बचेगा वो बिल्कुल सिंपल सा बचेगा और हम उसका क्विक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर दिखाई देता है साइन इनवर्स में है तो साइन थीटा पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो, कोस थीटा। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो थीटा दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, कोस इनवर्स x, ठीक है ना। इस थीटा x इज इक्वल टू कोस थीटा है, कोस को इधर लेके आए कोस की पावर -1 इनवर्स लग जाएगा। अब इसमें पुट कर देता हूं मैं, तो y इज इक्वल टू, अभी पुट कर रहे हैं सिर्फ कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस ऑफ थीटा। तो ये जो फॉर्मूला बन गया ये अपना किसका बन गया, कोस 3 थीटा का। देखो अभी 2-4 फॉर्मूले हैं जो रिमेंबर कर लो आप। 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस ऑफ थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस 3 थीटा का। तो कोस इनवर्स कोस ऑफ 3 थीटा। देखो अब कोस से कोस क्या हो गया, कैंसिल, कि जो इनवर्स है और सिंपल कोस से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो y इज इक्वल टू सिर्फ अपने पास क्या बच गया, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली, कोस इनवर्स x। तो क्या रिजल्ट आएगा, y दैट इज इक्वल टू 3 इंटू में कोस इनवर्स x। अब इसका dy बाई dx जब मैं निकालूंगा तो 3 तो कांस्टेंट है, कोस इनवर्स x का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, माइनस का 3 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया, सॉल्यूशन। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अगर साइन में मिलता है तब भी ऐसा ही रिजल्ट शो करना है, बस 3x आगे आ जाएगा, वो पीछे चला जाएगा, उसके अंदर देखना है आप लोगों को, ठीक है ना। 3 उसमें आगे मिलेगा आपको, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। कहीं भी अगर इनवर्स का कोई फंक्शन है तो आप लोगों को पुट करना है। कहीं अगर 1 माइनस एक्स आए, 1 प्लस एक्स आए, देखो मैं एक बार बता देता हूँ, कहीं अगर ऐसा मिलता है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो हमें यहाँ साइन थीटा कोस थीटा पुट करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं मिलता है तो ज़्यादातर केसेस में x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, टेन थीटा, ठीक है ना। तो इन केसेस का ध्यान रखें आप लोग। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन फिर इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, तो d बाई डी एक्स टेन इनवर्स, देखो अब की बार भी टेन इनवर्स आ गया, और अंडर द रूट 1 माइनस में कोस एक्स और 1 प्लस में कोस एक्स, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ भी बाहर टेन इनवर्स है, अगर हम इसको सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे तो देखो क्वेश्चन कितना लंबा जाएगा। टेन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स भी बड़ा अजीब है, फिर रूट का करेंगे, फिर यू अपॉन वी से करेंगे, बहुत बड़ा चला जाएगा। तो अब यहाँ देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, 2 फॉर्मूले हैं अपने पास में, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, आधा, और 1 प्लस में कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। इसका ध्यान रखें, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब मैं यहाँ इसके अंदर रिजल्ट पुट करूँ dy बाई डी एक्स, तो देखो dy बाई डी एक्स किसका अप्लाई करना है, टेन इनवर्स का अंडर द रूट 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या रिजल्ट मिला, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स अपना बार है, तो अंडर द रूट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और स्क्वायर और रूट हटाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, तो खाली जो रिजल्ट बचा d बाई डी एक्स टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, 10 से 10 कैंसिल। तो जो रिजल्ट है वो क्या आ गया अपने पास में, सॉरी एंगल जो था वो x था, कोई नहीं मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, थीटा, पूरा क्वेश्चन थीटा में ले लिया मैंने, ठीक है ना। हमने यहाँ भी एंगल चेंज कर लिया थीटा, अब ठीक है। तो रिजल्ट जो है अपने पास क्या आ गया, थीटा बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x में करना है, तो अब थीटा में इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं मैं, चेंज कर लेंगे थोड़ा थोड़ा थीटा में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को मैंने x में था, हमने इसको थीटा में आगे कन्वर्ट कर दिया। मैं इसको थीटा में ले लेता हूं स्टार्टिंग से ही, तो थीटा में है, थीटा में डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा का क्या हो जाएगा, 1, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ x था, ये फॉर्मूला समझाने के लिए मैंने फिर इसको आगे फ्लो में थीटा में अप्लाई कर दिया, तो हमने चेंज कर दिया इसको, ठीक है ना। अब ठीक अपना क्वेश्चन, यहाँ भी x की जगह में क्या कर लेता हूँ, थीटा। अब अपना फंक्शन थीटा में है, थीटा में ही डेरिवेटिव करना है,
1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा का क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पुट कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर द रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अंडर रूट से 2 कैंसिल, पावर का रूट लेंगे, 2 पावर है तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल, खाली क्या बच गया थीटा बाई 2, और थीटा का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1, तो ओनली आंसर क्या आएगा 1/2। ओके, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है अपने पास में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, वाइज शायद मैं डिस्कस कर चुका इस क्वेश्चन को। x प्लस में अंडर द रूट x प्लस में अंडर द रूट x अप टू इन्फिनिटी। तो मैंने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ऐसा कोई भी रिजल्ट आ जाए हमें क्या लिखना है dy बाई डी एक्स। क्या आएगा भाई, x का डिफरेंशिएशन 1, किसका साइन है प्लस का, तो नीचे क्या आएगा 2y माइनस 1, और माइनस होता तो क्या हो जाता 2y प्लस 1, ठीक है ना। अगर यहां माइनस होता तो रिजल्ट क्या हो जाता अपॉन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लिखता है, देखो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू रूट x, देखो इंपॉर्टेंट है ये। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन, इसने ये नहीं बोला डेरिवेटिव निकालना है e का x विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में नहीं निकालना, e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। तो देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहां एक फंक्शन मिले यहां एक फंक्शन मिले, तो इसके लिए सिंपल सा समाधान है, हमें यहां से फाइंड आउट करना है इसका डेरिवेटिव। तो क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, e की x का e की x, भाग का साइन, भाग में इसका डेरिवेटिव कर दो, रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ गया 2 रूट x इंटू में e की x, दैट इज अवर आंसर। ऐसे कभी भी बोले एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करो, पहले का कर दो, भाग में दूसरे का कर दो, अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा भी बोलता मान लो यहां कि डेरिवेटिव निकालना है tan इनवर्स x का विद रेस्पेक्ट टू log x, tan इनवर्स x का log x के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है ना। तो पहले tan इनवर्स x का कर दो 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर, अब log x का कर दो 1/x, ये ऊपर चला जाएगा, तो x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर, दैट इज अवर आंसर। इस टाइप का भी ध्यान रखना, कभी भी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करवाता है तो पहले फंक्शन का अपॉन में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हम यहां फाइंड आउट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी माइनस में 1/t, ओके, एंड एक्स की 4 प्लस में एक्स की 4 प्लस में वाई की 4 दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस में 1/t स्क्वायर, देन x की क्यूब इंटू वाई गुणा में dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। देखो क्वेश्चन कितना अजीब सा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी माइनस 1/t, एक्स की 4 प्लस वाई की 4 टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 4 है, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू टी माइनस 1/t का भी स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो गया। अब इसका कर दो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, देखो a माइनस बी का स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, माइनस का 2 इंटू में a की वैल्यू t है और b की वैल्यू 1/t, तो t से t कैंसिल, क्या बच गया अभी अपने पास में, x की 4 प्लस में y की 4 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू
ये वैल्यू देखो किसकी दे रखी है, x की 4 प्लस y की 4, तो x की 4 प्लस में y की 4 माइनस में 2, तो इस x की 4 अभी निकालते इसको। अब देखो अब क्या दिया हुआ है अपने पास में, स्क्वायर करने के बाद हमने यहाँ तक पहुँच गए, इस स्टेप तक पहुँच गए। तो इस स्टेप के बाद देखो x की 4 प्लस में y की 4 माइनस में ना प्लस में 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इनको मैं इधर ले आता हूँ, तो माइनस में x की 4 माइनस में y की 4 प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 0। इससे ये दोनों कैंसिल। अब देखो क्या रिजल्ट बच गया अपने पास में, 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 0। 2 इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है ना, तो 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद मैं उसको उधर ले गया। तो अब यहाँ से देखो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या करता हूँ मैं, y स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ और माइनस में 1/x का स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करता हूँ मैं, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इंटू में dy/dx, और इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था माइनस में x की पावर -2। अब माइनस तो आगे है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, पहले पावर को आगे लेके आएंगे तो -2 आगे आ गया, x की पावर -2 -1 एक घट जाएगा, उसमें से क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन में x की क्यूब और 2y इंटू में dy/dx, यही था, 2 से 2 कैंसिल, तो y इंटू में dy/dx दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में x की क्यूब, x की क्यूब को इधर ले आओ, तो x की क्यूब इंटू y और गुणा में dy/dx दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 1, और इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी x की क्यूब y इंटू dy/dx दैट इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में स्पेशल ध्यान रखना है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट बचेगा उसमें से y की वैल्यू एक तरफ रखनी है और x स्क्वायर वाला एक तरफ, और फिर उसका डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, फिर बता देता हूं आप लोगों को, अंडर द रूट साइन एक्स माइनस में अंडर द रूट साइन एक्स माइनस में अंडर द रूट साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। क्या रिजल्ट आएगा भाई, साइन एक्स है dy/dx, साइन एक्स का कॉस एक्स, किसका निशान है माइनस का, माइनस है तो क्या हो जाएगा 2y + 1। वेरी सिंपल। तो इसी बात पे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें हमारे चैनल को, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं, तो लाइक तो बनता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, y दैट इज इक्वल टू e की पावर x प्लस में x की पावर e प्लस में x की पावर x प्लस में x की पावर n प्लस में a की पावर x, ठीक है ना। अब देखो सारे फंक्शन मैंने यहाँ यूज कर लिए, e की पावर x, इसका dy/dx निकालना है, तो dy/dx e की x का क्या होगा, e की x ही होगा, x की पावर e कांस्टेंट, e जो है वो कांस्टेंट होता है, तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक घट जाएगा, प्लस में x की पावर x। देखो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है अपने आप में, x की पावर x का डेरिवेटिव अगर कहीं भी आप लोगों से पूछा जाए तो x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log ऑफ x। इसके ऊपर आप देखो जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल था उसका शॉर्ट ट्रिक लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, आप लोग इसको निकालेंगे, x की पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x की पावर x 1 प्लस में log x। जो मैंने वेरिएबल की पावर वेरिएबल का शॉर्ट ट्रिक था आज भी मैंने उसका यूज किया है, और पिछले वीडियो में भी हमने उसका यूज किया था, वहां से आप लोग चेकआउट करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो x की पावर x का क्या होगा, x की पावर x 1 प्लस में log ऑफ x, x की पावर n, फिर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट आ गए और x की पावर n-1 प्लस में, अब क्या आ गया कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, a की पावर x का मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, a की पावर x इंटू में log a, तो a की पावर x इंटू में log a, ठीक है ना। तो ऐसे हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, हालांकि वो मैंने पिछले वीडियो में करवाया था लेकिन रिमाइंडर के तौर पे मैं फिर से उसको बता देता हूं आप लोगों को। 2 की पावर x प्लस में 2 की पावर y दैट इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या रिजल्ट बताया था मैंने, dy/dx फाइंड आउट करना है भाई।
तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, माइनस का साइन लगाया, यही बताया था, ना पेन उठाना, सिर्फ हमें ऑप्शंस को देखना है, सॉल्यूशन आ जाएगा, दिमाग को चलाना है बस। माइनस का निशान, ऊपर 2 की पावर x लिखा, नीचे 2 की पावर y लिख दिया। ऊपर क्या लिखा है 2 की पावर x, तो 1 में से 2 की पावर y घटा दो। नीचे क्या लिखा 2 की पावर y और 1 में से 2 की पावर x घटा दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इस माइनस को एडजस्ट कर देंगे अंदर, अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है उसका सॉल्यूशन हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। तो ऐसा हमने देखा, डिफरेंशिएशन के जो कई प्रकार के फंक्शंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में और लेंगे। आज हमने भी 5, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन थे 10 वो लिए हैं। आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन लेंगे हम डिफरेंशिएशन के। कंसेप्ट का आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ 5 बातें ही ध्यान रखने वाली हैं। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक इक्वेशन, या एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना, या इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन। इन्हीं चीज़ के ऊपर पूरा डिफरेंशिएशन टिका हुआ है। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि बाहर जो इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को है उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे काटें, काटने के बाद ही उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकल पाएगा। ठीक है ना? अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन भी लेंथी होगा और हमें उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा वैसा सॉल्यूशन हमारा आएगा भी नहीं, क्योंकि उसको अलग तरीके से जब हम सोल्व करेंगे तो अप्रोच ये अलग हो गई। तो जो ऑप्शन होते हैं हमारे वो शॉर्ट तरीके के ऑप्शन होते हैं कि हम जल्दी से जल्दी उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा हमने देखा, डिफरेंशिएशन का पार्ट हमने कर लिया। तो आने वाले वीडियो में हम इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके आएंगे। ठीक है ना? तो आप स्वस्थ रहिए, घर पर ही रहिए। धन्यवाद, पढ़ते रहें।